जब मेरा नाम बोला कि अंकित कुमार फ्रॉम इंडिया, उस वक्त मेरा अंदर बहुत खुशी थी कि मैं गरीब हूँ। मेरी जगह अगर कोई अमीर होता, बच्चा अमीर का होता, तो उसके लिए तो सारे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पापा जी हैं जो वो मुझे पैसा देते रहे। अपने वैसे मतलब अपने खाने में कम कर लिया, लेकिन मुझे पैसा पूरा दिया कि बच्चे को तो जो टाइम पे देखो, मैं अकेली हूँ, मेरे पर रोटी भी नहीं दी गई। बुक का पैसा मेरा बच्चा सुबह बच्चा भी एक दिन कहने का बोला, भाई पापा जी आज सब्जी नहीं ले आए। मगर ना भाई आज अच्छा जी, तो नमक से खाया के हम पानी पी के हमारे बच्चे और हम लेट गए। जिस समय अंकित गांव में आया उस समय यहाँ जश्न का माहौल था रहा। काफी डांस हुआ, पटाखे छूटे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाले अंकित शर्मा का आज उनके पैतृक गांव ढाईकी में बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। किस तरीके से उन्होंने यह प्रतियोगिता जीती और जिस समय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो हैदराबाद पहुंचे तो उस समय उनके मन में क्या चल रहा था, उनके माता पिता का इस उपलब्धि पर क्या कहना है और ग्रामीणों का अंकित शर्मा की उपलब्धि पर क्या कहना है, यही जानने के लिए आज हम गांव ढाईकी में पहुंच गए हैं। अंकित जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रतियोगिता किस तरीके की थी और मतलब किस तरीके से आपने मेडल जीता। ये प्रतियोगिता सर वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है। इसका नाम स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है जी सर। तो कितने देशों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये प्रतियोगिता सर हैदराबाद में 18 से 21 दिसंबर तक चली, जो कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चली। इसमें 15 देशों के 240 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया जी सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता थी, तो जिस समय आप हैदराबाद पहुंच गए खेलने के लिए तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था। मैं हैदराबाद पहुंचा, मैंने देखा वहाँ पर अनेक और देशों के खिलाड़ी आए हुए थे, जिनको देख के मेरा मन डगमगाया कि पता नहीं क्या होगा, मेडल होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी खेलता रहा जी सर। तो मतलब कांस्य पदक आपको मिला है, मतलब प्रयास तो गोल्ड के लिए किया होगा। जी जी बिल्कुल, प्रयास मेरा गोल्ड के लिए ही था, लेकिन और देशों के खिलाड़ियों को देखते हुए मेरा मन मतलब टूटा। लेकिन मैं फिर अपना मन एक जगह किया, अपना मैं सोचा कि अपना 100% दूंगा प्रैक्टिस का, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने अपना 100% दिया प्रैक्टिस का, तभी मुझे थर्ड प्लेस पड़ी, थर्ड मेडल पड़ा। आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की, क्योंकि गांव ढाईकी में तो इस प्रकार की कोई सुविधा है नहीं। नहीं, गांव ढाईकी में कोई सुविधा नहीं है। मैं सुबह ही यहाँ से जाता था स्टेडियम, सुबह 5 बजे, ठंड में भी और गर्मी में भी। मैं सहारनपुर जाके ही प्रैक्टिस करता था। सुबह 5 बजे जाता था और 5 से 10 बजे तक की मैं प्रैक्टिस करता था। तो मतलब अब आपका आगे का प्लान क्या है। आप आगे का प्लान अब 2024 में ये जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका ओलंपिया होगा। जैसे ओलंपिक होता है उसमें अनेक खेल होते हैं, लेकिन इसका ओलंपिया होगा, जो कि अकेला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का गेम होगा। अब मेरा उसमें जाने का लक्ष्य है जी सर। आप तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो मतलब कभी ऐसा अवसर भी आया कि परिवार वालों ने मना कर दिया हो कि भाई हमारे पास तो अब इतने पैसे हैं नहीं, हम आपको कैसे पैसे दें। नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी हैं जो वो मुझे पैसा देते रहे। अपने वैसे मतलब अपने खाने में कम कर लिया, लेकिन मुझे पैसा पूरा दिया कि तो अपना गेम पे ध्यान दे बस जी सर। मतलब आपके दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं रही होगी कि तुम्हारे माता पिता बड़ी मेहनत करके तुम्हें पैसा दे रहे हैं और पैसा वो बर्बाद ना हो जाए। जी जी, मैं यही सोचता था। कभी कभी सोचता था, मैं जैसा प्रैक्टिस के लिए जाता था, मेरा डेली के 100 रुपये लगते थे। मैं सोचता था कि बाई बार हो जाता कि प्रैक्टिस नहीं हो पाई सही से, तो मुझे लगता था कि मैं बस बेकार हो गया, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस करता रहा जी सर। इस समय आप स्टेशन पर आए और वहाँ पर आपके विधानसभा से जो विधायक हैं और जो लोकसभा से आपके सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मतलब क्या आपको मतलब ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा। नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि वहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा जी, राजीव गुम्बर जी और किरत जी विधायक जी ये वहाँ पे स्वागत के लिए आएंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो नहीं आ पाए। उन्होंने बोला कि किसी मीटिंग में हो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने बाद में बताया कि हम कल तुम्हारे गांव में ही आएंगे, और वो आज मेरे गांव में आए हैं
उन्होंने बहुत सम्मान दिया। जी सर। आप बताओ जी, आपके बेटे ने मेडल जीता है और पूरे देश में ढाई गांव का नाम रोशन कर दिया है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत खुशी है। जो भी बच्चा कामयाब होता है, सर्विस पे जा जी, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर पास हो, तो मुझे बहुत खुशी है जी। सबके बच्चों को कामयाब बनावे भगवान, और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को भी कामयाबी दे जी। मतलब बच्चे पर विश्वास था आपको? जी हाँ, बस बच्चे पे विश्वास था जी, बच्चे की मेहनत रंग लाई। बच्चे को तो जी टाइम पे देखो, मैं अकेली हूँ, मेरे पर रोटी भी नहीं दी गई। बुक का पैसा मेरा बच्चा सुबह ही चला जाता है जी, और 2 बजे आवे जी, 2:30 बजे आवे, आकर खाना खावे जी। तो बहुत पैसा लगा होगा। हाँ जी, बस पैसा भी मेहनत करते रहे जी, देते रहे। देखो जोड़ने को धन तो हमारे पास है नहीं जी, बस अपनी मेहनत में लग रहे जी। मेहनत करोगे बच्चे तो पैसा दियो गए जी। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही मेहनत कर रहे जी। पंडित जी ने कभी ये भी कहा कि लड़का खेल की तैयारी कर रहा है तो ये पैसा इतना खर्च हो रहा है, तो कहाँ से मैं पैसे लेकर आऊं? हाँ जी, ये तो कहते थे ये, मगर देखो खर्चा तो बच्चों को चाहिए ही है जी। अपने पास नहीं है तो पड़ोस से ब्याज पे लेकर दिया जी। और जी जब बच्चे कामयाब से होते दिख रहे भाई, अच्छे नंबर पढ़ाई में भी ले रहे, काम में भी पास हो रहे, तो पैसा भी दे तो हमारा जी खुश हुआ जी। देखो हमें ब्याज का पैसा भी दिया जी, दिल खुश हुआ बच्चों की मेहनत देख के जी। आप तो स्कूल में एक छोटी सी नौकरी कर रही हैं। हाँ जी, छोटी सी नौकरी मजदूरी है जी, बस सेवा में लग रहे भगवान जी की बच्चों की। और जी अपना काम चल रहा है जी, घर का 2 रोटी मिल रही है बच्चों को, इनके पापा जी करके लाए जी। बच्चे तो अपनी कामयाबी में पढ़ाई में लग रहे जी, बस हम अपनी मेहनत मजदूरी करें जी। बच्चे को छोटी सी दुकान कर रखी है, उसके लारे लग जा जी, बाकी जो टाइम बचे अपनी दुकान पे बैठे जी। अब इसने कांस्य पदक जीता है, तो मतलब आपको ये तो मलाल हो रहा होगा कि भाई गोल्ड हाथ से छिटक गया, मतलब गोल्ड मेडल लेकर आता तो और बहुत बड़ी बात होती। और बड़ी बात थी जी, सही बात है जी। जो छोटा लगे आज तो बड़ा भी लगेगा जी। मेहनत करते रहो जी, देखो मेहनत के फल मीठे हैं। मतलब आपको यकीन है कि गोल्ड भी जीतेगा? हाँ जी, बस परमात्मा की देन है जी। करेंगे, बच्चा मेहनत करेगा तो गोल्ड भी लगेगा जी। करे मेहनत करते रहो भाई, अपना लगे रहो काम पे। देखो परमात्मा का काम है रोजी देना, धीरे धीरे अपना चलते रहो जी काम पे। हाँ जी। आज आपके गांव का नाम रोशन अंकित शर्मा ने कर दिया है, तो मतलब आज आपको कैसा लग रहा है? हमें आज बड़ी खुशी हो रही है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। रात जब हमने पता लगा भाई लड़के ने जीत लिया, हमें तभी से बहुत खुशी थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की उसकी सब सूचना लेते रहे, पूरी रात तक यहाँ जागते रहे। जिस समय अंकित गांव में आया उस समय यहाँ जश्न का माहौल था। रात काफी डांस हुआ, पटाखे छूटे, बहुत ही मस्ती में झूमे कि हमारे गांव का नाम, गांव छोटा हमारा, हम जिला स्तर वहाँ हैदराबाद तक पहुंचे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे लड़के ने सब भारत में नाम रोशन कर दिया। मतलब आपको यकीन था कि ये गांव का, जिले का, प्रदेश का, देश का नाम एक दिन रोशन करेगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन था। मैं यहाँ टीचर भी रहा और खिलाड़ी भी रहा। हमने स्टेडियम भी बना के दिया अपने स्तर से, जमीन छुटवाई ठेके पर से। जब मुझे पहले से ही खिलाड़ियों का शौक था और मैं अब तक भी इनका साथ देता रहूं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी अंकित से कि ये मेडल जरूर कर लेगा, कुछ न कुछ करेगा, जरूर बढ़ेगा आगे। तो मुझे बहुत ही खुशी है, प्रसन्न हूँ मैं इस बात से कि इसने बड़ा ही भलाई, मतलब पूरे इस गांव का, समाज का, इन हमारा जो परिवार है ये पंडित जी का बड़ा सज्जन परिवार है। हमारे ताऊ रविदत्त जी थे, वो भी बड़े सज्जन रहे, उनके 7 भाई 5 भाई हैं। तो इसका भी बड़ा गंभीर स्वभाव था कि दुकान पे भी बैठ जाता, बड़ा ही अच्छा स्वभाव, किसी से फालतू कोई इतना मतलब नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इसने सहज सहज चलते चलते और ऐसा करा, इसने हमारी भी इज्जत करी, तो बहुत ही खुशी की बात है। और आज इन्होंने यहाँ विधायक जी भी आए, सबने सम्मान किया इनका, गांव में ही पहुंचे थे अंशुमन भी और हमारे विधायक जी महिपाल सिंह माजरा जी, तो सभी ने बहुत ही बड़ाई करी, तारीफ करी, भाई हमारा नाम रोशन करके विधानसभा का नाम रोशन किया। तो देखो जनप्रतिनिधियों ने भी हमारा वो करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए गांव का भी। जब गांव, पूरा गांव ने ही उनको वोट दिया, तो हमने आज उनसे मांग भी रखी कि हमारे गांव में कहीं भी आसपास कोई जगह देख के हमें स्टेडियम दिया जा। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम बच्चों के लिए स्टेडियम देंगे, तो उम्मीद है हमारी बात पर वो
कुछ ना कुछ सोचेंगे। और अंकित, जिस समय आपने मेडल जीत लिया और आपके नाम की घोषणा हुई और तिरंगा मतलब आपने अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया था, तो उस समय मतलब कैसा महसूस हो रहा था? उस समय सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था जब मेरा नाम बोला कि अंकित कुमार फ्रॉम इंडिया। उस वक्त मेरा अंदर बहुत खुशी थी, बहुत खुशी का माहौल था उस वक्त जब मैं वहाँ स्टेज पर गया। मतलब पूरा जोश भर गया था। पूरा जोश भर गया था सर मेरे अंदर। बहुत अच्छा लगा मैं जी सर कि मैं अपने देश के लिए, इंडिया के लिए मेडल दिया है जी सर। मतलब अब गोल्ड पर निशाना होगा। अब बिल्कुल सर, अब मैं अपनी मेहनत पर और भी ज्यादा फोकस करूंगा और भी ज्यादा टाइम दूंगा जिससे कि मैं अगली बार अपने देश के लिए गोल्ड ही मेडल लाऊं। पंडित जी, आप एक बात बताइए, आप सीमित संसाधनों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब कभी ये भी मतलब मन में आया क्या कि भाई कहाँ से इतना पैसा लेकर आऊं, किस तरीके से बच्चे को दूं, मतलब कभी हौसला भी आपका टूटा कि नहीं? टूटा जी हौसला, बहुत कई बार टूटा जी हौसला, लेकिन मजदूरी नहीं छोड़ी जी मुझे किसी भी जो भी कोई आएगा कि भाई बबलू पंडित जी, नरेश दत्त जी, चलो आपने मेहनत करनी, मगर जी चलो, तो मुझे मेहनत जो है किसी से इनकार नहीं की, अपनी काया पे झेल लिया जी, बच्चों के लिए झेल लिया हूँ कि भविष्य में मेरा नाम गंदा न हो, गए रोशन हो। और दो भाई गांव ब्लॉक के जनपद के पूछें कि ये ढाकी गांव में कौन है भाई पंडित जी, अगर इसका लड़का ये होया, तो मुझे बड़ी खुशी है, बधाई आ रही जी बहुत बहुत मेरे से फोन पे, बहुत बहुत फोन आ रही है, बोलते जी ढाकी में कौन है ये, मगर जी आपका ही बच्चा है। बोले आपका है, तेरा ही है? मगर जी हाँ बस आपका ही है। मेरा क्या है जी, मगर आपका बच्चा है और इसे गांव का नाम रोशन किया है, गंदा न करके। मैं भी इससे हाथ भी जोड़ता हूँ जी बच्चे के सामने। भाई मुझे किसी की प्रकार की घृणा नहीं पसंद है, मेहनत कर लिए जिक्र मैं मेहनत करूँ, मेरी पद चिन्हों पर चलिए। कभी कभी जीवन में पैसे का भी मुझे पास आया जी, लेकिन गाँव में रिश्तेदारों मत है पैसा लिया आज मैं दिया, रिश्तेदारों ने मेरे तो पैसा, ऐसी बात नहीं है जी, दिया। मेरी बुआ जी के लड़कों ने भी पैसा दिया, बोले कहाँ ले जा भाई, क्या बात, इतने रुपए, 20,000 रुपए, 10,000, मगर जी बच्चे की कोचिंग में लग रहा लगान। मतलब मांग मांग कर ब्याज पर लेकर आपने अपने बच्चे को कामयाब कर लिया। हाँ जी, बच्चा है जी 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से एक टाइम रोटी नमक से खाई पसंद करिए जी, लेकिन वाहियात खर्चा नहीं मुझे किया ना। और बच्चे से भी यही कहा, बच्चा भी एक दिन कहने का बोला भाई पापा जी आज सब्जी नहीं ले आए, मगर ना भाई आज अच्छा जी, तो नमक से खाया का हम पानी पी के हमारे बच्चे और हम लेट गए। मतलब बच्चा गोल्ड से चूक गया, तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत मलाल है आपको, या उम्मीद है कि नहीं अगली बार जीत लेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है जी मुझे सर ऐसी उम्मीद है कि बच्चा गोल्ड मेडल निकाल लेगा, और मेरे लिए नहीं, जनपद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए इसका नाम रोशन होगा। मुझे भविष्य में दृढ़ संकल्प पूरा कर रखा है जी, निश्चय विश्वास कर रखा भगवान से। जिस समय अंकित रेलवे स्टेशन पर आया और आप सब लोग वहां पर खड़े हुए थे, तो वहां पर जो आपके स्थानीय विधायक, आपके स्थानीय सांसद और प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं था, मतलब उस समय आपको कैसा महसूस दिया? बहुत मुझे एहसास हुआ जी, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ जी, लेकिन मुझे जो है बहुत ही आया कि मैं गरीब हूँ। मेरी जगह अगर कोई अमीर होता, बच्चा अमीर का होता, तो उसके लिए तो सारे आ जाते, लेकिन फिर भी आश्वासन दिया मेरे से सांसद जी ने, विधायक जी ने, मेरे जो गंगो विधानसभा हैं विधायक, उन्हें कहा कि नहीं, हम आज तो मीटिंग में हैं, लेट हो सके हैं, और हम कल जो है आपको वहीं आकर सम्मानित करेंगे। मगर जी मुझे नहीं, अब बच्चे, अपने बच्चों को सम्मानित करना है, तो गरीब का मुझे एहसास हुआ वहाँ से। अगर मैं कुछ 2 रुपये का अच्छा होता तो मेरे बच्चे के अलावा सब आते, लेकिन फिर भी आज मुझे बड़ी खुशी हुई। पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा और मेरे मौजूदा विधायक वर्तमान और प्रमुख साहब, और मेरे एक खुशी और कमेड़े के जो हैं प्रधान जी हैं, उनसे भी, संजय चौधरी, उनसे भी मुझे बहुत खुशी हुई जो हम यहाँ आए। भाई मेरे सर माथे पे हैं जितने भी आपने पद चिन्ह रखे, और मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी धूल के समान हूँ जी मैं तो, लेकिन आज उन्हें मेरा हौसला बहुत ऊपर कर दिया जी। आपके गांव में, पूरे गांव में आज जश्न का माहौल है, मतलब जितनी भी बिरादरियां हैं सब खुशियां मना रही हैं और सब शाबाशी दे रही हैं कि भाई अंकित शर्मा ने
हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हम सबका नाम रोशन कर दिया। तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी हुई जी। मेरे गांव वाले बधाई कल शाम के टाइम जब वहां से रेलवे स्टेशन से आए, स्वागत हुआ और रास्ते में भी हुआ। उसके बाद में अम्बेटे में इतने लड़के थे जी, मैं उनकी गिन नहीं सकता, हजारों की संख्या में ना हो। और दूर गांव से अम्बेटे से मेरा अम्बेटा गांव पड़ता है 2.5 किलोमीटर, और वहां से मोटरसाइकिलों पे अस्तबाजी छोड़ते हुए डीजे के साथ में बहुत सम्मानित हर जाति ने, और नाच गान पूरा डांस भी किया, अस्तबाजी छोड़े, पटाखे। मैं नहीं जानता जी कहाँ से ले आए, कौन लाया जी और कौन छोड़ रहा। पूरे गांव ने ये बात का मैं शाबाशी दे रहा जी पूरे गांव की, और इन्हीं के सहारे मैं यहाँ से पढ़ा हूँ जी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।